सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे शख्स से रूबरू करने जा रहा हूं जिनको एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार मिला और आज 7 मई को उनकी जयंती है और इनका नाम है श्री रविंद्रनाथ टैगोर। श्री रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को हुआ और इनकी जो मृत्यु है वो 7 अगस्त 1941 को हुई। ये लगभग 80 वर्ष तक जीवित रहे। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ और इनको बचपन में प्यार से रवि कहकर बुलाया जाता था। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध दार्शनिक एवं समाज सुधारक थे। इनकी माता का देहांत इनके बचपन में ही हो गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को स्कूली शिक्षा में कम ही रुचि थी। इनके बड़े भाई ने इनको पढ़ाया। जब ये 11 वर्ष के हुए तो इनके पिताजी इनको भारत यात्रा पर ले गए और भारत यात्रा के दौरान ही इन्होंने कई प्रकार की आत्मकथाएं पढ़ी, इतिहास पढ़ा, खगोल विज्ञान पढ़ा, आधुनिक विज्ञान पढ़ा और साथ में संस्कृत का ज्ञान लिया। और उसके साथ में ही इन्होंने कालिदास की कविताओं का भी अध्ययन किया और इस प्रकार इनकी रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कई प्रकार की साहित्यिक कृतियां लिखी जिनमें 2232 के लगभग गीत हैं, 40 से ज़्यादा इनके नाटक हैं, कई प्रकार की कहानियां हैं, 37 से ज़्यादा इनके निबंध हैं, 40 के लगभग इनकी रचनाएं हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली कवि थे, गीतकार भी थे, नाटककार भी थे, ये लेखक भी थे, ये चित्रकार भी थे, ये उपन्यासकार भी थे और साथ में साथ ये दार्शनिक भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि। इसके लिए 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पाने वाले ये गैर यूरोपीय और पहले एशियाई व्यक्ति थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 राष्ट्रगान लिखे हैं, एक तो भारत का राष्ट्रगान और एक बांग्लादेश का राष्ट्रगान। बांग्लादेश का राष्ट्रगान ओमार सोनार बांग्ला इन्होंने 1905 में लिखा और भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है 11 दिसंबर 1911 को लिखा गया और 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन कोलकाता में इसको पहली बार गाया गया और 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा इसको भारत का राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक विश्व भारती विश्वविद्यालय की भी स्थापना की और यह एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो कि पूर्व से पश्चिम के बीच एक समझ और सहयोग को बढ़ावा देता है। रविंद्रनाथ टैगोर को एक महान कवि, लेखक और दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। इनकी जो साहित्यिक कृतियां हैं और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु और विश्व कवि के रूप में भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 लाइनें कही हैं कि आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर खतरे ना आए, बल्कि हम यह प्रार्थना करें कि हम उनका निडरता से सामना करें। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक कविता पढ़ना चाहूँगा मैं। उन्होंने लिखा है कि नहीं मांगता प्रभु विपत्ति से मुझे बचाओ, त्राण करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। नहीं मांगता दुख हटाओ, व्यथित हृदय का ताप मिटाओ, दुखों को मैं आप जीत लूं, दुखों को मैं आप जीत लूं, ऐसी शक्ति प्रदान करो, विपदा में निर्भीक रहूं मैं, इतना है भगवान करो। इनकी जयंती की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से मिलते हैं एक महान व्यक्तित्व के जीवन के पहलू के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।